भारत की मोदी सरकार ईरान के साथ है या फिर ईरान के खिलाफ? यह वो सवाल है जो आज भारत के रवैये को लेकर सारी दुनिया पूछ रही है। देखिए, अब तक का इतिहास देखें तो भारत वो देश है जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चला। इजराइल से हमने हथियार खरीदा, ईरान से हमने तेल खरीदा, दोनों से हमारे रिश्ते रहे। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ईरान के सबसे पॉपुलर नेता अयातुल्लाह खामनोई की मौत हो गई है, 160 से अधिक बच्चे जो हैं वो इस युद्ध का शिकार बने हैं, तब दिल्ली का नपातुला बर्ताव कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि भारत किधर है? क्या जिस तरह खामनोई को मारा गया भारत उसे सही मानता है या गलत? 160 बच्चों की मौत पर भारत का नजरिया क्या है? वैसे भारतीयों के नजरिए की बात की जाए तो इजराइल को लेकर हमेशा से दो नजरिया रहा है। राइट विंग इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, लेफ्ट और जो बाकी थे वो हमेशा ईरान के करीब रहे या एंटी इजराइल आप कह सकते हैं वो रहे। लेकिन अब युद्ध के बीच में ये भारत का बदला हुआ रवैया क्या भारत की नई पॉलिसी है या वक्त की नजाकत को देखते हुए भारत की जरूरत? ये सवाल सबके मन में है। सवाल ये भी है कि ईरान जिसके साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, क्या अब वो रिश्ते नए सिरे से डिफाइन हो रहे हैं या फिर क्योंकि कश्मीर के मसले पर खामनोई बीते कई सालों में कई बार एंटी इंडिया स्टैंड ले चुके हैं, ऐसे में इंडिया अब उसको लेकर खामोशी अख्तियार कर रहा है? वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमले से ठीक पहले इजराइल में होना क्या केवल इत्तेफाक था या फिर इंडिया ने पुरानी सोच को किनारे रखकर ऐसी राह पकड़ ली है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों का पैमाना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा? क्या ईरान के अलावा खाड़ी के जो बाकी देश हैं उनके साथ जो हमारे मजबूत बिजनेस वाले रिश्ते हुए हैं उसकी वजह से इंडिया खामोश है? बहुत सारे सवाल हैं जो भारत के स्टैंड को लेकर आज दुनिया के मन में है और आज इस वीडियो में उन सवालों को आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ये वीडियोस आपके मोबाइल फोन तक अपने आप पहुंच जाएं, हमारा आपका रिश्ता और करीब आ जाए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं भारत और ईरान को लेकर। भारत और ईरान का रिश्ता जो रहा है वो केवल पॉलिटिकल नहीं रहा है, दरअसल हजारों साल पुराना भाईचारा है। हमारी सभ्यता से लेकर मुगलों के दौर तक ईरान का असर हमारे खाने पीने से लेकर हमारी कला तक में दिखता है। जैसे आज जो पुलाव या समोसा हम खाते हैं वो ईरान की देन है। इनफैक्ट हमारी भाषा पर भी ईरान का असर है, चाहे वो आराम शब्द हो, जमीन हो, बाजार हो, ये रोज बोले जाने वाले शब्द फारसी शब्द हैं जो ईरान से आए हैं। आजादी के बाद तेल की जरूरतों और खास अहमियत की वजह से दोनों देश हमेशा करीब रहे। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई उसके बाद भी यह रिश्ता टूटा नहीं और इसी ऐतिहासिक दोस्ती को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक नया आधुनिक मोड़ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सोच का नतीजा था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई गहराई दी। इसी दौरान चाबहार पोर्ट की नींव रखी गई। यह बंदरगाह भारत के लिए जरूरी था क्योंकि यह पाकिस्तान को छोड़कर सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का आसान रास्ता दिखाता है। ईरान के अंदर भारत के बनाए हुए अस्पताल भी हैं, यानी कांग्रेस से लेकर बीजेपी के दौर में हमेशा ईरान हमारा एक मजबूत पार्टनर रहा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जब अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है, तब सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं कि भारत किधर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर वो किधर है? अब अयातुल्लाह अली खामनोई पर खामोशी को क्या उनके पुराने स्टैंड से भी जोड़ा जा सकता है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है भारतीय खामोशी को लेकर। ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामनोई ने पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे बयान दिए जिन्हें भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। खामनोई अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, सोशल मीडिया पर कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन जैसे युद्ध वाले इलाके से करते रहे। यहां ईरान का पक्ष यह रहा कि वे खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का रक्षक और नेता मानते हैं, इसलिए वे ऐसे मुद्दों पर बोलना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। उनके लिए कश्मीर का मसला धार्मिक रहा। हालांकि उनका यह रुख तब और कड़ा हो गया जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। भारत के लिए ईरान का यह दोहरा रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल था बीते कुछ सालों में, क्योंकि एक तरफ ईरान व्यापारिक फायदे चाह रहा था, दूसरी तरफ वो कश्मीर को लेकर वो बयान दे रहा था जो भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा था। भारत ने कई बार इसका विरोध भी किया
और यह भी साफ किया था कि किसी भी विदेशी नेता का हमारे घर के मामलों में बोलना सही नहीं है, उन्हें कोई हक नहीं है। अब कई जानकार ये मानते हैं कि खामनोई का वो जो स्टैंड था उसने भारत को उनके प्रति अपना रवैया सख्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत की खामोशी के पीछे क्या खामनोई का एंटी इंडिया कश्मीर को लेकर जो स्टैंड था वो भी जिम्मेदार हो सकता है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमले से ठीक 48 घंटे पहले इजराइल में होना भी है। पीएम इजराइल में थे और यह दुनिया में चर्चा के केंद्र में है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल में मौजूदगी को लेकर विदेश मंत्रालय ने संतुलित और कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया है। भारत ने किसी हमले को सीधे तौर पर कंडेम नहीं किया, लेकिन हां, अपनी बातों में भारी बेचैनी का जिक्र जरूर किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं जो कुछ हुआ है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाए। लेकिन घरेलू राजनीति में इसे लेकर काफी शोर है, क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया कि भारत खामोश क्यों है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जब अनदेखी की जा रही है तो उसमें भारत चुप है। राहुल गांधी ने भी कई सारे सवाल खड़े किए। विपक्ष का लॉजिक ये है कि भारत का हमला करने वाले का नाम न लेना और चुप रहना एक तरीके से इजराइल और अमेरिका को मौन समर्थन है और वो अपने क्षणिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सवाल को लेकर भारत में राय बहुत बटी हुई है और एक वर्ग है जो ये कह रहा है कि मौके की नजाकत को देखते हुए यही सही है। दूसरा कह रहा है कि फिलहाल भारत जो है वो पहले जैसा भारत नहीं रहा, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक हमले को लेकर खुलकर मुखर होकर विरोध किया था। उससे पहले की सरकारों में भी कई बार मुखर होकर विरोध किया गया था। इस सवाल का जवाब आप अपने हिसाब से सोचकर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हालांकि इसमें एक थ्योरी और निकल कर आती है तेल सुरक्षा और इंडिया फर्स्ट को लेकर, क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, भारत की जेब और सुरक्षा पर भी है। अगर ये युद्ध और भड़का तो कच्चा तेल और महंगा होगा। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ेगा। दूसरा, खाड़ी देशों में फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं। किसी भी बड़े हमले की स्थिति में या किसी भी स्टैंड लेने के चक्कर में उनको निकालना और उनकी नौकरियों पर संकट आना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यही वजह है कि आज भारत के लिए ईरान से कहीं ज्यादा जरूरी सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश हो चुके हैं, जो न केवल निवेश करते हैं बल्कि संकट के समय भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। रही बात चाबहार पोर्ट की, तो भारत एक समझदारी भरा रास्ता अपना रहा है। वो जानता है कि ईरान को भारत के निवेश की जरूरत है, भारत को मध्य एशिया के रास्ते की। लेकिन अब भारत की कूटनीति का संदेश शायद स्पष्ट है कि दोस्ती अपनी जगह पर, नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह पर। भारत शायद अब किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला ले रहा होगा। लेकिन सवाल इन सब के बीच में फिर वही बरकरार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर एक स्टैंड लेना चाहिए? क्या जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इराक को लेकर स्टैंड लिया था, इंदिरा गांधी ने एक जमाने में अपने दोस्त रशिया को लेकर क्लैरिटी से बात रखी थी, वैसे ही भारत को भी स्पष्ट तौर पर खुलकर कहना चाहिए? या फिर डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज को समझते और ये जानते हुए कि खामनोई ने लंबे अरसे तक एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए थे और अब जब ईरान के खिलाफ गल्फ कंट्रीज में भी तमाम देश हैं, तो भारत को वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या भारत की नई नीति यही होनी चाहिए कि डिप्लोमेसी में जो पुराने रिश्ते थे उनको याद रखा जाए, लेकिन ध्यान यह भी रखा जाए कि नए खराब ना हो? क्योंकि भारत की लड़ाई भी जब पाकिस्तान से चल रही थी तो वहां पर भी दुनिया के तमाम मुल्कों में कोई सामने नहीं आया था। ऐसे में भारत जब अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान रख रहा है, गल्फ कंट्रीज में भारतीयों का ध्यान रख रहा है, तो क्या वहां पर प्रधानमंत्री को कोई स्टैंड लेना चाहिए या जो ये पॉलिसी चल रही है इंडिया फर्स्ट, इसी पर कंटिन्यू करना चाहिए? हमारा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, इंडिया जो है वो एंटी ईरान है, प्रो इजराइल है, या फिर इंडिया ना इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, भारत अब सिर्फ भारतीयों के हित के साथ है? व्हाट्स योर टेक? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।